जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम इस वीडियो में दामोदर नदी, हुगली नदी और महानदियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हम लोग पहले हुगली नदी के बारे में जानते हैं। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी ही है। जब पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करती हैं तो उसके मुहानों पर अत्यधिक गाद भर जाने की वजह से गंगा नदी वहाँ कई वितरकाओं में बढ़ जाती है। उसी की एक शाखा है हुगली नदी। हुगली नदी को पश्चिम बंगाल की गंगा भी कहते हैं। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर स्थित है। लोगों को भ्रम रहता है कि कलकत्ता शहर जो है यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। नहीं, कम से कम यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर, बंगाल की खाड़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंदर हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। हम लोग इसमें चित्र के माध्यम से, नदी के माध्यम से हुगली नदी के बारे में समझते हैं। हुगली नदी एक गंगा है। गंगा यहाँ पर क्या होती है कि उसकी एक शाखा के रूप में हुगली नदी गंगा से अलग हो जाती है और वेस्ट बंगाल में ही फरक्का बांध बनाया गया है। यहाँ हुगली नदी आती है और इसमें आगे चल करके दामोदर नदी भी मिल जाती है और दामोदर नदी मिल जाती है और हल्दिया के नज़दीक जो है दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फरक्का बांध से अचानक हमेशा पानी छोड़ने के कारण इसका जलस्तर बढ़ जाता है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। हुगली को भारत की विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर जहाज़ बंगाल की खाड़ी से जब हल्दिया तट पर आते हैं तो ये अंदर कोलकाता तक जब इन्हें लाया जाता है तो जल स्तर जब नदी का कम रहता है तो उन जहाज़ों को आने जाने में समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए फरक्का बांध को बनाया गया है कि फरक्का बांध से अतिरिक्त जल छोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त जल छोड़ने की वजह से क्या होता है कि अचानक हुगली नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कि जहाज़ें आसानी से आ और जा सकती हैं। बड़े बड़े कंटेनर भी आसानी से कलकत्ता शहर तक आ जाते हैं। इसीलिए यह विश्वासघाती नदी है। कभी भी आप जब भी जाइए हुगली नदी किनारे तो थोड़ा सावधान रह कर वहाँ पर भ्रमण करिएगा, नहीं तो फिर अचानक आप वहाँ लेटे रह गए तो फिर लेटे ही रह गए। तो यही चीज़ें हैं। हम लोग देखते हैं यह गंगा नदी की एक धारा है जिसे पश्चिम बंगाल की गंगा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बंगाल की खाड़ी के नज़दीक ही निकट ही एस्चुरी यानी ज्वार नदबुक का निर्माण करती है। इस नदी के बाएं तट पर कोलकाता शहर स्थित है। देखिए, आपको बताया गया है कि हम कैसे पता करें कि कौन नदियों के कौन बायां तट है कौन दायां तट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जब भी नदी जिस धारा में बह रही, नदी की बहने की दिशा में हम लोग खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद हमारा दाहिने हाथ पर दाहिना तट, बाएं हाथ पर बायां तट, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसके बाद है गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाने का उद्देश्य है कि हुगली नदी के जलस्तर को बनाए रखना, क्योंकि हुगली नदी पर भारत का 4 बड़े महानगरों में से एक कलकत्ता शहर बसा है, जो एक बंदरगाह शहर भी है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े बंदरगाह कलकत्ता तक आते हैं। कलकत्ता बंदरगाह तक, कोलकाता बंदरगाह पोर्ट तक बड़े बड़े कंटेनर आसानी से प्रवेश कर सके, आ जा सकें। इसीलिए मतलब कि फरक्का बांध को बनाया गया जिससे कि इसके जलस्तर को हमेशा ऊंचा रखा जाए, जिससे जहाज़ों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। तो बनाए रखना है। हुगली का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, इसीलिए इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी का मतलब है कि अचानक जैसे ही सूचना आई कि कोई बड़ा कंटेनर प्रवेश कर रहा है तो बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ दिया जाता है और अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। लोगों के पास सूचना नहीं हो सकती है। जो लापरवाह हैं, अगर लापरवाही आदमी बरते तो हो सकता है कि उसे भारी जन धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने हुगली के बारे में इस वीडियो में समझा है। इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसके बाद हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। दामोदर भी झारखंड और भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। दामोदर नदी यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहते हुए हल्दिया के निकट यहाँ हुगली नदी में मिल जाती है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। छोटा नागपुर पठार के भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस नदी घाटी में कार्बन की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे कोयला घाटी की नदी भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ गया कि कोयला घाटी की नदी कौन सी है या कोयला नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। आसनसोल से लेकर के वर्धमान के बीच में कोयले की इतना अधिक इसमें आवाजाही होती है, उस क्षेत्र में
बड़ी मात्रा में कार्बन जो है नदी में गिर जाता है, जिससे आसनसोल से लेकर के वर्धमान के बीच में दामोदर नदी जैव मरुस्थल का रूप धारण कर लेती हैं। जैव मरुस्थल मतलब कि वहाँ पर एक भी जीव जंतु पाए नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ भी इसमें जिंदा नहीं रह पाती हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती है, तो इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। हम लोग इसको एक बार ध्यान से देखते हैं और यहाँ से चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। पलामू जिला झारखंड से निकलती है, आगे चलकर इसमें कोनार नदी और बराकर नदी इसमें मिल जाती है। आसनसोल और वर्धमान के बीच में, आसनसोल और वर्धमान के बीच में यह नदी, इस नदी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन की उपलब्धता हो जाती है, जिससे कि कार्बन की अधिकता के कारण ऑक्सीजन जब कम मिलता है तो नदियों में जीव जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आसनसोल से लेकर के वर्धमान के बीच इस नदी को जैव मरुस्थल कहा जाता है। अत्यधिक कार्बन की अधिकता के कारण जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ भी जिंदा नहीं रहती हैं। और आगे चल करके यहाँ हुगली नदी में मिल जाती है और फिर हल्दिया के निकट यहाँ हुगली नदी में मिल जाती है और फिर हुगली के नाम से आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है, जो हल्दिया के निकट हुगली में मिल जाती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में आसनसोल से लेकर वर्धमान के बीच इस नदी में कार्बन की अधिकता पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में इस नदी में को जैव मरुस्थल कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कोनार और बराकर है। देखिए, पश्चिम विश्वासघाती नदी की जब बात आएगी तो वह हुगली है, लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक आएगा तो दामोदर नदी है, क्योंकि विश्वासघाती नदी से बताया गया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि फरक्का बांध से अचानक अधिक मात्रा में जब पानी छोड़ दिया जाता है तो हुगली का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कुछ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी असुविधा होती है। और ये नदी क्या है, दामोदर नदी क्या है, पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे जो नदी है महानदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी के बारे में, इसके पहले हम लोग हुगली नदी और दामोदर नदियों के बारे में पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल है सिहोवा श्रेणी, और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली नदी है। उड़ीसा में यहाँ कटक के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। कटक के डेल्टा में उड़ीसा का आधे से अधिक चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए उड़ीसा का चावल का कटोरा हम कटक को कह सकते हैं। कटक और फेमस है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 ईस्वी में कटक में ही हुआ था। और कटक फेमस क्यों है? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में ही है। अगर बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। महानदी उड़ीसा में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बना जो नदी की मुख्य धारा पर बना हुआ है हीराकुड बांध, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं। उद्गम सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़, मोहाना बंगाल की खाड़ी उड़ीसा। विशेषता, यह छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बहने वाली नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कटक के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी उड़ीसा में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जो 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सियोनावा, हसदी इसके लेफ्ट साइड में बाएं तट पर मिलती है। तेल नदी जो है इसके राइट साइड में मिलती हैं। मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ उड़ीसा में सिहावा श्रेणी से अब निकलती है। सियोनावा इसकी सहायक नदी है, हसदी इसकी सहायक नदियाँ हैं और तेल नदी इसकी दाहिने तरफ की मिलने वाली नदियाँ हैं। और कटक के नज़दीक यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ पर यह डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में महानदी, हुगली और दामोदर नदियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। आप सभी लोगों को आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।